हेलो क्लासर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एनपीएफ पे दोबारा स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि हम लीजेंड लीग में अपनी ट्रॉफी को कैसे गेन करें ज़्यादा से ज़्यादा बिना अधिक नुकसान हुए। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका बेस अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको डिफेंस में कम से कम आपके 3 स्टार ना ही हो तो ही आप बेहतर परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। दूसरा, आपके अटैक सारे 100% बेटर लॉग है, जिसमें सारे 100 हैं। एक हुआ है मेरी गलती की वजह से, मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में इसको दिखाते हुए कि मैंने क्या गलती है कि हमारा देखिए डिफेंस कितना अच्छा है कि 2 स्टार एबव 80% नहीं हो रहा है। ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है, जिससे मैं अपनी ट्रॉफी को जल्दी से जल्दी गेन कर रहा हूँ। तो मैंने इसका कॉपी लेआउट आपको पहले दिया हुआ है। ये बेस बहुत अच्छा हुआ है। इसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये मेरा कौन सा बेस है। आज का वीडियो जो होने वाला है TS17, TS15 और TS16 जो लीजेंड में है, वो अपनी ट्रॉफी को कैसे मैक्सिमम करें, या जो लोअर लीग पे है वो अपनी ट्रॉफी को कैसे मैक्सिमम करें। हम बात कर लेते हैं TS16 और TS17 की। तो उनकी आर्मी आपको दिख रही होगी। सेम आपको यही आर्मी यूज करनी है। 5 हीलर, 6 वॉलकेरी, 2 वार्डन, 6 रूट राइडर, 1 टाइटन। उसके बाद आपको 9 इनविजिबल स्पेल, 1 रिवाइव स्पेल और सीसी में 2 वलकेरी लेनी है जो होगी सुपर वलकेरी। 2 बॉलर मशीन आपको यूज करनी है। ट्रुप लॉन्चर स्पेल सीसी में होगी और एक रेज स्पेल होगा। ये आपके आर्मी है। और TS15 वाले क्या करेंगे, वो ये करेंगे, जो वार्डन है आपका उसको आप 1 कर देंगे, रूट राइडर की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। आपके इक्विपमेंट की बात करता हूँ जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ TS15 के लिए, मैं कुछ देर बाद, और TS16 के लिए भी कुछ देर बाद। जो इक्विपमेंट उनके पास नहीं है तो उनका मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। पहले जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ, रॉकेट और बूट रॉयल के साथ, रेज और वार्डन की इंटरनल टूम, ये आपको यूज करना है। मिरर यूज करना है और आपको यूज करना है इक्विपमेंट में हीलर, और आपको बॉल यूज करनी है, और आपको अर्थक्वेक यूज करना है बूट। इतने आपके यूज होंगे। हम आपको दिखाते हैं अपना एक कुछ रिप्लेस कि इस आर्मी को कैसे यूज करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका कुछ सेकंड लूंगा। देखिए, आप रॉयल को ऐसा ड्रॉप कर सकते हैं कि वो यहाँ से सीधा TH पे जाए। ठीक है। दूसरा, ड्रॉप कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफेंस को टेक डाउन करे। लेकिन मेरा ओपिनियन है, जो भी नए हैं क्या कहते हैं, आप TH को पहले टेक डाउन करिए यहाँ, और RC को उतार के TH को टेक डाउन करिए। को रास्ता दे सकता हूँ कि कैसे वो TH के पास जाए, या फिर मैक्सिमम डिफेंस में मुझे लेने हैं, तो मैं RC को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। पहले हम रॉकेट की एबिलिटी दे देंगे, जिससे हमारा कुछ जो इनविजिबल स्पेल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 शॉट मारता है। अब ये सीधा रॉयल अंदर जा सकता था TH के पास, अगर मैं यहाँ स्पेल लगा के अंदर भेजता उसको। लेकिन थोड़ा सा मेरा स्पेल मिस हो गया, जिसकी वजह से रॉयल अंदर ना ही जाए, क्योंकि ये इनविजिबल हो गया। इस वजह से रॉयल बाहर चला गया। इस बात का आप ध्यान रखिए कैसे आपको स्पेल यूज करनी है। खैर, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसके अलावा मुझे मैक्सिमम डिफेंस को टेक डाउन करने हैं, जो कि मैं कर चुका हूँ लगभग। अब RC को आप अच्छे से यूज करिए, सारे डिफेंस आप ले लीजिए। और जब इन द केस ऐसा होता है, तो आपको अटैक करना है कि सबसे पहले आपको TH को टेक डाउन करना है। RC का काम यहाँ खत्म हो गया, इसने CC मार दी। अब हम यहाँ पे आर्मी सारी ड्रॉप करेंगे। किंग को उतार के ये एरिया पे हम उसका एबिलिटी दे देंगे, जिससे हमारी आर्मी भटके ना। अब यहाँ क्वीन की एबिलिटी दे देंगे। फिर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी मुझे आगे देनी थी, लेकिन मैंने पहले दे दी, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब रखे हुए थे। उसके बाद आप रेज स्पेल डाल के पूरा TH का टेक डाउन कर लेंगे। अब ये आर्मी सीधा ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 होते हुए पूरा ये वन साइडेड आएंगी। ठीक है। अब आपको रॉयल को तब रिवाइव करना है जब कोई चीज रॉयल पे टारगेट ना करे, मतलब रॉयल टारगेट करे, कोई और चीज डिफेंस उस पर रॉयल पे ना टारगेट करे। ठीक है। अब आप तब तक वेट करेंगे कि RC आपका फ्री रहे, उस पर कोई डैमेज ना जाए। अपना ट्रूप लॉन्चर देखिए कितना अच्छा फेंक रहा है ट्रूप्स को।
और सीसी में मैंने सुपर वोल्केरी इसलिए रखी है क्योंकि वो जहाँ डेड होती हैं वहाँ पे आपको रेज स्पेल दे देती हैं, जिससे आर्मी की थोड़ी पावर, एफिशिएंसी और पावर दोनों बढ़ जाती है। अब हम रॉयल को रिवाइव कर लेंगे जिससे मोनोलिथ हमारा टेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया अटैक 100%। अब आपके पास जो आर्चर बची हैं, जहां जहां आपको डिफेंस दिखे दूर दूर, वहां पे एक एक आर्चर उतार के आप अपने जल्दी से जल्दी समय को मैनेज कर लीजिए, मैनिपुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं TH-15 के लिए, जो मैंने, या TH-16 या TH-17 के लिए वो इक्विपमेंट जो उनके पास नहीं है, जो मैंने यूज किए हैं, वो उसके अलावा क्या बेस्ट आपके पास रॉयल का जो इक्विपमेंट होगा वो होगा सेकंड नंबर पे ये हेस्ट, क्योंकि ये आपके रॉयल की एबिलिटी को बढ़ा देता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका होना चाहिए सील्ड, लेकिन सब मैक्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रॉकेट है तो आप इसका प्रेफर करिए। उसके बाद आपका जो क्वीन का इक्विपमेंट होने वाला है, क्वीन के साथ जेंट एरो रख सकते हैं, लेकिन इसका यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि सभी लोग उसको टारगेट नहीं कर पाते। वैसे बेस्ट एयर के लिए होता है इक्विपमेंट ये सबसे अच्छा, लेकिन आप क्वीन के साथ रखिए मैजिक मिरर और हीलर। जिनके पास ये नहीं है, हीलर तो होगी ही सबके पास, आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास क्वीन के पास ये इक्विपमेंट नहीं है तो आप यूज करिए फ्रोजन एरो। ठीक है, ये बेस्ट इक्विपमेंट है तीन। इन तीन के अलावा आपको अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दूसरे इक्विपमेंट बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बस अभी तीन बताऊंगा। अब आपके किंग की बारी है। किंग के साथ अर्थक्विक बूट, अर्थक्विक बूट के साथ अगर आप फुटबॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आप जेंट गॉन्टलेट यूज करेंगे। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप यूज करेंगे रेज। ये बूट के साथ आपका होने वाला है कॉम्बिनेशन इन तीन का। और अगर आपके पास इन चारों में से जो मैंने बताया कोई दो है तो आप उनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है। जो आपका किंग है वो वॉल तोड़ने में लगा रहता है, इससे आपके टाइम बचता है और किंग जो है आप अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। दूसरा आपका पेट, पेट आप यूज करिएगा स्प्रेड फॉक्स किंग के लिए। फिनिक्स का परमानेंट इसके साथ रहेगा, रॉयल के साथ होगा फॉस्टी, और ये होगा जो आपकी हीलर है, मतलब आपका इसका यूनिकॉर्न है, वो किंग क्वीन के साथ परमानेंटली रहेगा। इतने इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिए जो आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो यहाँ आपको दिख रहे हैं यही है। इसके अलावा अभी तक कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन आया नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने फेल अटैक के बारे में। तो हमारा फेल अटैक कौन सा था? ये था। आइए इसका रिप्ले देखते हैं कि हम फेल क्यों हुए। बेस हमारा सही था, मुझे ड्रॉप करने थे ऐसी जगह जहां पे मैं मैक्सिमम डिफेंस को टेक डाउन कर सकूं। मेरा फोकस इसी पे रहता है, क्योंकि मैं यहाँ से अगर कोई ड्रॉप करता हूँ TH पे आराम से जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ ड्रॉप करके मैक्सिमम डिफेंस को टेक डाउन किया और बॉम्ब को भी टेक डाउन किया। लेकिन गलती जानते हैं क्या हुई? मेरे यहाँ मैंने दो पॉइजन नहीं देखे थे। तो ये सबसे बड़े दुश्मन है ग्राउंड आर्मी के, पॉइजन। तो देखिए मैं मैक्सिमम डिफेंस को टेक डाउन कर चुका था, मेरा पूरा क्लियर था। इधर मैं आर्मी को यहाँ ड्रॉप करके सीधा आर्मी को अंदर भेजने वाला था, मैंने वही किया। देखिए सब कुछ सही गया, लेकिन एक पॉइजन की वजह से सारा चीज डिस्ट्रॉय हो गया मेरा। आर्मी अंदर गई, और दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने की, वार्डन की एबिलिटी मैंने बहुत ही अर्ली दे दी, जबकि मैंने आपको बताया था पहले रेस देकर हीलर पे सारी आर्मी को हील करना होता है, जिससे आप वार्डन की एबिलिटी लेट में दे सकें। तो हमारी आर्मी सारी क्या हुई, यहाँ पे ट्रैप हो गई, क्योंकि यहाँ पे सीसी भी था, यहाँ बॉम्ब भी थे, यहीं पे इन्होंने दो पॉइजन भी उसको अच्छे खासे डैमेज दे दिए, और सारे मल्टी इन्फर्नो थे। तो सारी आर्मी झट से तबाह हो गई यहीं पे। ये भी था भाई साहब, ये भी बढ़िया अच्छा खासा मल्टी आर्मी टारगेट करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती हुई थी जो कि आपको नहीं करनी है। आपको जब मैंने क्या कहा, पहली गलती मेरी थी वार्डन को एबिलिटी मैंने पहले दी, दूसरा मैंने रेज स्पेल का अच्छा उपयोग नहीं किया, तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने यहाँ पे जो मैं किंग को ड्रॉप किया था उस एरिया को मैंने सही से टेक डाउन नहीं किया। तो इन चीजों को आप ध्यान से यूज करिएगा, जिससे ये आर्मी दिक्कत ना करे, वरना इस प्रकार आपका अटैक फेल हो सकता है, जैसा कि आज मेरा हुआ है। और मैं आपको अटैक लॉग भी दिखा रहा था शुरुआत में, तो देखिए सारे अटैक क्या हुए हैं, 100% हुए हैं। आपको कोई एक और अच्छा सा बेस मैं आपको दिखाता हूँ
जो सच में अच्छा हो, जिस पे अटैक किया गया हो। तो आज का ये बेस देखते हैं हम। इसमें दोनों तरफ इनविजिबल स्पेल है। इसके लिए आप क्वीन पे रॉकेट, मैंने बोला था, क्योंकि मैं रॉकेट यूज नहीं करता हूँ। क्वीन का इक्विपमेंट जो है, मैं रॉयल से इन सब चीजों को टेक डाउन कर देता हूँ। तो अधिकतर मैं यहाँ पे आरसी को उतारता। अगर यहाँ पे कोई डिफेंस होता तो वो सीधा आरसी अंदर जाता, मैं टीएचसी को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा है नहीं, तो मैं आरसी को इस साइड से ड्रॉप करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि मैं एक फनल बना सकूं जिससे मेरी आर्मी कहीं और इधर उधर भागे ना। तो चलिए, मैंने आरसी को ड्रॉप किया, ये एरिया मैंने इस आरसी से कवर कर लिया। अब मैं इनविजिबल स्पेल को ट्रिगर करूंगा। ठीक है, इनविजिबल स्पेल को ट्रिगर करूंगा। देखिए अभी ट्रिगर हो गया। अब मेरा आरसी थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये आरसी आगे बढ़ा, उसको इनविजिबल करिए टाइम टू टाइम। देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है इसकी लाइफ, वरना ये मरने वाला है। मैंने रॉकेट की एबिलिटी दे दी और यहाँ पे आरसी अपना क्लियर कर रहा है हर चीज को। हमारा आरसी क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है, अब हमें आर्मी को ड्रॉप करना है। तो आप दो तरीके हैं, इस एरिया पे ड्रॉप करके यहाँ से किंग और क्वींस इसको क्लियर करके आप आर्मी को सीधा टीएच पे भेज दें। तो सबसे अच्छा आप ये रास्ता अपनाइएगा। लेकिन दूसरा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल स्पेल है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो आप यहाँ से एक फनल बनाइए कि किंग और क्वीन से आप इस एरिया को क्लियर करिएगा। लेकिन सबसे पहले किंग क्वीन को यहाँ ड्रॉप करके इन आइस गोलम को वहां बुला के इनको डेथ करना है, जिससे ये आर्मी को फ्रीज करके थोड़ा प्रॉब्लम कम दे। तो अपने किंग से मैं इस एरिया को क्लियर करूंगा और आर्मी को सीधा टीएच के पास भेजूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्वीन को वहां ड्रॉप किया, सारे आइस गोलम वहां क्वीन क्वीन के पास जा रहे हैं और हमारा किंग यहाँ पे। अब इसकी एबिलिटी दे देंगे कुछ सेकंड बाद, जिससे ये पूरा एरिया कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा। हमारी आर्मी सीधा जाएगी टीएच के पास। ठीक है, अब ये आर्मी गई सीधा टीएच के पास। अब जैसे हल्का आगे बढ़ेगी, हम वार्डन की एबिलिटी दे देंगे जिससे वो आर्मी को टेक डाउन ज्यादा ना करे। अब आगे हम रेज स्पेल डाल देंगे जिससे हमारा आर्मी को बूस्ट मिले, और हीलर ऐसा डालेंगे, हीलर उसके रेडियस में रहे, आर्मी सारी आर्मी को हील कर दे। हमारी क्वीन इस साइड से कंपार्टमेंट को क्लियर करते हुए आएगी। बस जैसे ये हो, बस हमको एक सही मौके पे अपने आरसी को रिवाइव कर देना है। ठीक है, तो हमने आरसी को रिवाइव कर दिया है। तो देखिए पीछे से आर्मी के साथ बैकअप में सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा है। इधर हमारा किंग क्लियर करते हुए आ रहा है और उसका साथ देने के लिए हमारे पास जो 10 आर्चर थी, मैंने उनको भी ड्रॉप कर दिया है। ये सीन देखिए, दोनों साइड से आर्मी आ रही है। यहाँ पे एक सुपर वल्केरी मरी जिसने उसे रेज दे दिया, जिससे हमारी आर्मी देखी ना, आपको उसको कितना बूस्ट मिला हुआ है उसको आर्मी को। ठीक है, तो इन चीजों के लिए ही मैंने आपको सीसी में बोला था आपको सुपर वल्केरी यूज करनी है, जिससे आपको जो आपकी रेज स्पेल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो रॉयल चैंपियन ने देखिए ना कितना अच्छा काम किया, इसीलिए कहता हूँ रिवाइव स्पेल यूज करा करिए। ये 100% जैसा मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि अगर वहां इनविजिबल स्पेल बीच में होता डिफेंस के पास, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप करता। अब सेम वही प्रोसेस में इसमें दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा बेस दिखा है हम लोग को, फुल मैक्स है, देख लीजिए। अब हम आरसी को ड्रॉप किए, सीधा वो अंदर गया। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी रॉकेट के यूज करने की, जो मैं रॉकेट क्यों यूज करता हूँ। देखिए जैसे ये ट्रिगर होगा, मैं इनविजिबल करके रॉकेट की एबिलिटी दे दूंगा। ठीक है, आरसी को, जिससे वो वहीं खड़े खड़े आर्मी हर चीजों को क्लियर करेगा। अब ये क्या हुआ, मेरी इनविजिबल स्पेल के एरिया को इसने टेक डाउन कर लिया, जिससे मेरी आर्मी भागेगी नहीं फ्यूचर में। ठीक है, अब ये एरिया कंप्लीट हो क्लियर हो रहा है। मैंने इनविजिबल गन डाल दिया, उससे इन्फर्नो बच गया उधर। अब आरसी को जिधर जाता है जाने दीजिए, हमारा बहुत बहुत ही जरूरी काम हो गया है। ये अपना एरिया को क्लियर करता रहेगा। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कितना भी क्लियर करे, कहीं भी जाए, नो फिकर हम लोग को। अब ये सीधा सिंगल इन्फर्नो को ट्रिगर करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आर्मी ड्रॉप इस साइड से करेंगे, जिससे हमारे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि हम एक एरिया बनाएंगे कहाँ से आर्मी को ड्रॉप करते हैं। तो आर्मी को यहाँ ड्रॉप किया। अभी आर्मी का हमारा टारगेट क्या है, सीधे टीएच के पास जाए।
अब सीधा हमने बताया था ना, सीधा हमें टीएच के पास लेकर जाना है। इधर एरिया क्लियर हो गया, अब आर्मी भटकेगी नहीं। अब वार्डन की हल्का सा आगे बढ़ते वार्डन की एबिलिटी दे देंगे और फिर रेज स्पेल डाल के सीधा अंदर चले गए। अब ये क्या करेगी, पूरा कंपार्टमेंट को क्लियर कर लेगा, पूरी आर्मी हमारी रेज के साथ। रेज हमारा इन हीलर पे लगा हुआ है, इसलिए सारी आर्मी रिवाइव हो गई हम लोग की। उधर क्वीन अपना काम कर रही है और सही मौके पे हम लोग रॉयल को भी रिवाइव करेंगे, वो भी अभी होने वाला है, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो इन सभी चीज़ों को मार दे रहा है। ये रिवाइव करेंगे, सिंगल इन्फर्नो मिल जाएगा हम लोग को। अब ये सीधा चला जाएगा, इस उड़न खटोले पे मारेगा इसको, डैम देता है। हमारा क्या हुआ, आरसी इस कंपार्टमेंट क्लियर करेगा, हमारी आर्मी उस कंपार्टमेंट में क्लियर करते हुए अंदर आएगी। ये हो गया अटैक 100%। इसी प्रकार आपको इस आर्मी को अच्छे तरीके से यूज करना है। अगर आपको मेरे और अटैक्स देखने हैं इस प्रकार के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मैं इन्हीं अटैक को मैं लाइव करके आपको दिखाऊं। और कोई प्रॉब्लम हो इस आर्मी को यूज करने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो लोअर टीएच वाले हैं, जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट के बारे में भी समझना चाहते हैं, तो मैं वीडियो को पिन कमेंट में डाल दूंगा कौन से इक्विपमेंट बेस्ट होते हैं, वो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। मेरा वॉरवेज जिसको चाहिए कॉपी के लिए, मैं भी वो भी लिंक में डाल दिया हूँ, जिससे आप इस प्रकार की डिफेंस कर सकते हैं, जिससे आके 2 स्टार हो और ट्रॉफी को गेन करने में आपको हेल्प मिलती है। अब मैंने आपको बताया क्या गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपके अटैक फेल होते हैं। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लास्ट में देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। और मैं इस वीक पर डे ये चैनल पे अपलोड करूँगा वीडियो की अपनी ट्रॉफी मैं इस बार 6000 करके रहूँगा। आपको दिखाता हूँ कि 6000 कैसे किया जाता है। तो चलिए चैनल बने रहिए और इस प्रोसेस को देखिएगा कि ट्रॉफी 6000 होने पे क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम नेक्स्ट प्रीवियस मंथ में हम लोग 5980 तक गए थे। तो इस सेशन में हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, 6K क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, इसको जानने के लिए चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।